और तमाम सब आदरणीय लोग। आज तो इस पंक्ति में बैठे हुए लोग और जो पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ मेरा युवा साथी है, उसका बराबर योगदान। तो मैं आप सबकी क्रांति चेतना को भी सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुद्दे की बात यह तमाम वक्ताओं ने करी और हम समझते हैं ये जो मेडिकल कॉलेज चौराहा है, ये जो गांधी मूर्ति के सहारे बना हुआ ये जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ पर रबारी आज दूसरी बार आया। इस से पूर्व में आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको याद भी होगा, हमने 2016 30 दिसंबर को डांग रैली करी थी। वसुंधरा सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा और हमारा नया अध्यादेश लाके 5% आरक्षण देने की कवायद को शुरू करना पड़ा। तो इसी मैदान की इसी जगह से हमने वो शुरुआत करी। मेरे यहाँ साथी है बाबूलाल जी वगैरह, हनुमान भाई, राजू जी, सब तमाम लोगों का उस वक्त सहयोग और आदरणीय लाल सिंह जी, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं इस गांधी मूर्ति का और इस जगह का ये इतिहास रहा है कि यहां से जो कार्य शुरू होता है वो संपन्न होता है। ये चाय के व्यापारी हमारे समाज के पर्सनल मोदी है, मोदी जी भी चाय बेचते थे, हमारे मंगीलाल जी भी चाय बेचते हैं। इनका ये भी कहना है कि केंद्रीय बस स्टेशन का नाम बदल के रायकाबाग बस स्टेशन जो पहले था वो भी होना चाहिए। इतने दिन तो केवल स्टेशन का नाम मांग रहे थे, आज के बाद से बस स्टेशन का नाम भी मांगते हैं, मंगला जी की जानिब। और मैं आप सब भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि आदरणीय लाल सिंह जी के कंधे से कंधा मिलाकर गणेश देवासी खड़ा है। आप सारे लोग खड़े हो जिनको अपनी अपनी राजनीतिक चमकानी है, वो चमकाए अपनी राजनीति। मुझे मेरे समाज की पीड़ा जल्दी है, मुझे अपनी समाज की पीड़ा प्राथमिक है, मेरे दूसरे कंसर्न सब बाद में है, समाज पहले है। बहुत लोग हैं जो समाज के लिए मरने मिटने की कसमें खाते हैं, जिनकी राजनीतिक रसूखें बढ़ती है, वो लोग इस आंदोलन को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनको सर आंखों पे बिठाया, जिनको समाज ने सिरमौर समझा, वे लोग अनलगढ़ टिप्पणियां करने पर तुले हुए। मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। हमारे भाई हैं, हमने उनको आदरजोग माना है, सम्मान दिया है, चरणों तक में झुके हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, सब चीजें हैं। लेकिन साहब, समाज के मुद्दे पर अगर आप राजनीतिक करने लग जाओगे, हो सकता है कि आप यहाँ पहुंचो नहीं पहुंचो, आपकी अपनी राजनीतिक मजबूरी हो, निजी मजबूरी हो, पारिवारिक मजबूरी हो, व्यवसायिक मजबूरी हो, हजार चीज हो सकती है। तमाम समाज तो यहाँ नहीं आया ना, लेकिन सबका भाव जुड़ा हुआ है। अगर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करता है तो समाज याद रखता है, समाज भुलाता नहीं है। यह बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं, यह बात भी याद रखो। आप समाज से हो, समाज आपसे नहीं है। आदरणीय महाराज जी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग राजपुरोहित समाज के लोग बात करते हैं कि आदरणीय खेताराम जी महाराज ने जब ब्रह्मा मंदिर की स्थापना करने के लिए दान दक्षिणा के लिए घूमे तो एक किसी अहंकारी जागीरदार ने कहा कि जाओ, पहले तुम्हारे समाज से चंदा लेकर आ जाओ और फिर वापस आना, जितना समाज देगा उतना मैं अकेला दे दूंगा। खेतेश्वर महाराज ने, आज तो वो ईश्वर के पास है, ईश्वर के बराबर मूर्ति है, खेतेश्वर महाराज ने कहा कि तेरा सर्व मूल नाश हो जाएगा। लोग आज भी बात करते हैं उस कुटुंब का नाश हो गया। अहंकार नहीं रखना चाहिए अपने नेताओं को। मैं सफेद चोले पजामे पहन लो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो साफे वाले बाप बैठे उनसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। उनका अनुभव ज्यादा है, उनका ज्ञान ज्यादा है। जो समाज पीछे पंक्ति में खड़ा है वो मुझसे ज्यादा जानता समझता है। यह तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे यहाँ आगे बिठाया और वो पीछे मजबूती से खड़े रहे। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं सुप्रीम लीडर हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं अधिनायक हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से नहीं है। लाल सिंह जी कहते हैं कि हमारी लड़ाई सत्ता में बैठे हुए सत्ता के मठाधीशों से है, हमारी लड़ाई डीएम से है, हमारी लड़ाई रेलवे से है, हमारी लड़ाई राजस्थान की सरकार से है। ये सब लोग तो आते जाते रहेंगे,
हमारा मुद्दा जीवित रहना चाहिए। हम जिस काम को लेकर आगे बढ़े हैं वो काम पार होना चाहिए। आप सब लोग जो पीछे तक खड़े हो साथी, हाथ उठा के मुट्ठी भींच के नारा दो, रायका पाग हमारा है, रायका पाग हमारा है, रायका पाग हमारा है। बदललाल सरकार होश में आओ, रेलवे प्रशासन होश में आओ।